हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है और क्लास 12th में आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में आपने कुछ ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में जाना था और उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, उन्होंने कुछ नियम दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रभाविता का नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। उसके अलावा मॉर्गन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने जाना, कुछ रोगों के बारे में आपने जाना कि जो क्रोमोसोमल डिजीजेस के बारे में जाना आपने, मेंडेलियन डिजीजेस के बारे में जाना आपने, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जाना। तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब उससे रिलेटेड कुछ हम ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे बच्चों जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी सुविधा के लिए अपनी कॉपी में स्क्रीन से देख करके नोट कर सकते हैं और एज इट इज इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की ओर। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, आपका ये चैप्टर नंबर 5 है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर आपको बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम साथ साथ कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो पहले पूछे भी जा चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है जिस पर पूरा चैप्टर ही डिपेंड है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। इसमें ऐसे ही तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये चारों क्या हैं, वैज्ञानिकों के नाम हैं। इन चारों वैज्ञानिकों के नाम जो हैं उनमें से आपको आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है वो देखना है। तो क में लिखा हुआ है ह्यूगो डी ब्रीज, ख में कार्ल कॉरेंस, ग में ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जे मेंडल और घ में एरिक वॉन सर्मिक। आप सभी को पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का जनक जो है वो कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल सही आंसर है। ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल कॉरेंस, इनका नाम आपका आया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको 1900 में लोगों के सामने लाने में ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल कॉरेंस का हाथ था, पर आनुवंशिकी का जनक जो है उसकी उपाधि ग्रेगर जे मेंडल को ही मिली हुई है। तो ये क्वेश्चन और उसका ऑप्शंस और सही आंसर पे आप टिक लगा लेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखिए दो बार पूछा गया है एग्जाम में। वंशागति ब्रैकेट में आनुवंशिक इकाई है, वंशागति और ब्रैकेट में आनुवंशिक लिखा हुआ है, इकाई यानी आनुवंशिक इकाई के बारे में पूछा गया है। क्रोमोसोम, जीन प्रारूप, गोल्जी काय और जीन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है जीन। इसको भी सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में और ऑप्शंस के साथ सही आंसर पर टिक मार्क आप कर लेंगे। आप सभी को अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चंस कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी मतलब हेट्रोजाइगस होती है। प्रथम संतानीय पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, तृतीय संतानीय पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन यानी जनक पीढ़ी। तो का इसका उत्तर है
मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में हमेशा कौन सी पीढ़ी विषम युग्मजी होती है? प्रथम संतानीय पीढ़ी। इसको वापस से ध्यान करने के लिए, याद करने के लिए आपको मटर के पौधे पर किए गया जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने करा था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उस प्रयोग के बारे में याद करना होगा, जहां पे एक प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट से कराया गया था, जहां पे सारे के सारे पौधे जो थे वो दिखने में लंबे मिल गए थे, मतलब सारे के सारे टॉल थे, लेकिन जो उनका कॉम्बिनेशन था क्रोमोसोमल वो टॉल और ड्वार्फ दोनों वाला था, वो हेट्रोजाइगस थे, और उसमें ड्वार्फ जो था वो कैसा था? रेसेसिव सिम्टम था, वो शो नहीं हो पाया था। तो पहली पीढ़ी में डोमिनेंट जो था वो तो लंबा वाला था, लेकिन जब उसका जीनोटाइप देखा गया तो क्या पता चला कि वो उसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों के जीन्स मौजूद थे, लेकिन वो शो नहीं हुए थे। तो ये कौन सी पीढ़ी में हमेशा विषम युग्मजी ही मिलते हैं? वो है प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो प्रश्न और उत्तर पे आप सही का टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विषम युग्मजी लंबे पौधे का यानी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का एक समयुग्मजी बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए। अब इसको सभी बच्चे अगर फटाफट से करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराना है स्मॉल टी के साथ। कैसे कराना है? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराना है, तो बौने पौधों का प्रतिशत होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको पुनेट स्क्वायर बना देना चाहिए तुरंत। जो मैंने आपको सिखाया था चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर बनाना कैसे बनाते हैं वो आपको याद होगा। आप तुरंत से एक चौखाना बनाइए पुनेट स्क्वायर। पुनेट क्यों है? क्योंकि पुनेट वैज्ञानिक ने ही इसका ये आपको बताया था, डिस्कवरी उन्होंने की थी। अब उसमें एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन डालिए, एक तरफ स्मॉल टी और मैच करके जीनोटाइप देखिए। अब उसके बाद बौने पौधों का प्रतिशत बताइए। बौने पौधों का प्रतिशत आएगा 50%, यानी कि 2 पौधे जो है वो प्योर बौने मिलेंगे, जिसमें स्मॉल टी का ही कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन इसको आपको करके देखना है, इसको आपको करके देखना है। उत्तर में आपका 50% बौने पौधों का प्रतिशत होगा। जब भी कभी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है? तुरंत से पुनेट स्क्वायर बनाना है। पुनेट स्क्वायर नहीं भी बनाना है तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए क्या क्या बना। कैपिटल टी स्मॉल टी का एक बन गया, फिर क्या बना? स्मॉल टी बन गया, फिर से क्या बना? स्मॉल टी बन गया, और फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। तो ये कितना बना? ये वाला पार्ट आपका जो दिखाई पड़ रहा है ये 50%, यानी कि 4 भाग में से 2 भाग जो है वो प्योर बौने पौधों का प्रतिशत होगा। इस तरीके से आपको पुनेट स्क्वायर भी आप बना करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चों हमेशा अंदाजा कभी नहीं लगाना है, ये क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, हमेशा जेनेटिक्स में उन्होंने मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का भी यूज कर लिया था। तो अंदाजा कभी नहीं लगाना है आपको, चाहे पुनेट स्क्वायर से चाहे ऐसे क्रॉस करा के आपको चेक करना है। 2 सेकंड का काम होता है, चेक करने से आपका आंसर जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है कि करेक्ट ही आएगा। तो इसमें अपने आप से आंसर नहीं करेंगे, ऐसा इस तरीके से देख करके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी फूल वाले गुलाबांश में स्वनिषेचन से प्राप्त प्ररूपी अनुपात होगा। गुलाबी फूल वाले गुलाबांश में स्वनिषेचन से प्राप्त प्ररूपी अनुपात होगा। सेल्फ पॉलिनेशन जो कराया गया था गुलाबी रंग के फूलों में,
उसमें क्या अनुपात था? 1:2:1 का अनुपात था। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात हो रही है, जिस प्रयोग में एक लाल रंग के फूल का क्रॉस एक सफेद रंग के फूल वाले पौधे से कराया गया था, जिसमें लाल रंग के फूल का क्रॉस सफेद रंग के फूल के पौधे से जब कराया गया तो जो पहली पीढ़ी थी उसमें सारे फूल गुलाबी रंग के हो गए, और उन गुलाबी फूलों में आपस में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो क्या अनुपात मिला वो आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन जब आपने किया तो कौन सा अनुपात मिला। इस वाले में आपका आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर का, यानी 1:2:1 का अनुपात जो है वो मिला था। इस पर भी सभी बच्चे सही का निशान लगाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिकॉल करेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है वो प्रयोग जो हमने किया था, मतलब जिसके बारे में आपने पढ़ा था, तो इसका मतलब आपको रिवाइज करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं 100% क्लियर नहीं है, नहीं तो आपको आंसर याद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन की संतान, यानी सेकेंड फीलियल जनरेशन की बात हो रही है, दोनों जनक में से किस एक के साथ किया गया प्रसंकरण है? जांच प्रसंकरण, संकरे पूर्वज प्रसंकरण, अन्योन्यता प्रसंकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस और एक गुण प्रसंकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो संकर पूर्वज प्रसंकरण यानी बैक क्रॉस कराया गया है। कैसे? फर्स्ट फीलियल जनरेशन की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण है। ये वही है जो आपने ऊपर इस वाले क्वेश्चन में किया। एक विषम युग्मजी लंबे पौधे का एक समयुग्मजी बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए, ये क्वेश्चन भी है, इसमें भी बैक क्रॉस कराया गया है। और ये क्वेश्चन में भी आपका आंसर है संकर पूर्वज प्रसंकरण यानी कि बैक क्रॉस। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर जो है वो ख सही है। प्रश्न क्या है? प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज क्या हैं? लिपिड, खनिज, प्रोटीन्स या शर्करा? ये प्रश्न आपका 2014 में एक बार पूछा गया है। प्रोटीन्स के रूप में एंटीबॉडीज मिलते हैं, ये आपका सही आंसर है। तो इस पर आप इसको क्वेश्चन को नोट करेंगे, आंसर्स को भी और ऑप्शंस को भी, और सही आंसर पर टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपने जब हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे तो ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। वैसे ये छोटी क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी ब्लड ग्रुप के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया, तो इसलिए छोटी क्लास का 10th क्लास का ही क्वेश्चन, उसके लेवल का आपको रिपीट किया गया है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस में ब्लड ग्रुप के नाम दिए गए हैं, ए, ओ, बी और ए बी। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता है कि जो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है वो आपका कहलाता है ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से शादी करती है तो उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटीज के बारे में आपने बहुत अच्छे से बात करी है। जब मैंने आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट कराया था तो आपने पीपीटी में 2 स्लाइड्स इसी कॉन्सेप्ट पे थी, और उन स्लाइड्स को मैंने आपको बोला था अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगर आप अपने कॉपी के पेजेस को पलटेंगे तो आपको वो चार्ट जो था वो आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं
यदि फीमेल ओ ब्लड ग्रुप की है और मेल ए बी ब्लड ग्रुप का, यानी पिता यदि ए बी ब्लड ग्रुप के हैं और मदर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप की हैं, तो जो बेटा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? क्या वो ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है, या वो बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, या वो ए या बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, या वो ए बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है? तो किस ब्लड ग्रुप का होगा? वो या तो ए ब्लड ग्रुप का होगा या तो बी ब्लड ग्रुप का होगा। अब इसमें आप सभी को पता है कि तीन तरीके के इसमें जीन्स होते हैं, है ना? 3 तरीके का, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, है ना? ये 3 तरीके के होते हैं। उसका कॉम्बिनेशन आप उस चार्ट का याद करेंगे, आपको या तो इस तरीके कॉम्बिनेशन होगा कि जब मदर ओ ब्लड ग्रुप की है और फादर ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो कॉम्बिनेशन में बेटा जो है वो या तो ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है या बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है। इस प्रश्न को भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर वर्ग ए वाले लड़के को निम्न में से किस ब्लड ग्रुप का, किस रुधिर समूह का रक्त आदान किया जा सकता है? मतलब कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है ए ब्लड ग्रुप वाले लड़के को? तो ऑप्शन में दिया हुआ है केवल ओ, केवल ए बी, ए तथा ओ, ए तथा बी। जहां पे बी आ गया वहां पे ऑप्शन रॉन्ग हो गया, जहां पे केवल ओ लिखा हुआ है वहां पे भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि ओ का तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए भी दिया जा सकता है, क्योंकि ओ भी दिया जा सकता है। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ग जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रुधिर वर्ग ए वाले लड़के को या तो ए ब्लड ग्रुप वाला खून चढ़ाया जा सकता है, या कौन सा चढ़ाया जा सकता है, या ओ चढ़ाया जा सकता है, या तो ए या तो ओ। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को नोट करना है बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट करेंगे। एग्जाम के टाइम में आपको मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी इन्हीं क्वेश्चंस से हो जाएगी। प्रश्न संख्या 11 है, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? 25%, 50%, 75% या 25 से 50 के बीच में? प्रश्न क्या है? संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? आंसर देखेंगे सभी बच्चे। 50%, आधे जीन्स जो है वो किससे मिलते हैं? माता से मिलते हैं, और आधे जीन्स जो है वो पिता से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। प्रश्न है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोलियन जड़ता किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रा और 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रा, है ना? ये इसमें आपका घ जो आंसर है मंगोली जड़ता के लिए वो सही है। इसको मंगोलियन ईडियासी भी कहते हैं। इसमें जो 21वीं जोड़ी होती है उसके अलिंग सूत्रों की एनिप्लॉयडी देखी गई है, यहाँ पे एकाधी सूत्रा देखी गई है, तो ये आपका आंसर है सही। इसमें क्या होता है? मंद बुद्धि होते हैं, ऐसे केस में पुरुष जो है वो नपुंसक होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। आपने मंगोलियन जड़ता के बारे में जो पढ़ा है इसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, है ना? डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसमें क्या है? 46 के बजाय 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके ऑप्शंस को और सही ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। इसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। 13 ही 14 प्रश्न इसमें आपको कराए हैं मैंने। असल में आप इसमें अपनी तरफ से हर कॉन्सेप्ट से निकाल करके एक एक प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये प्रश्नों के प्रारूप दिखाए, लगभग इसी तरीके के प्रश्न जो हैं मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो आपको करवाए हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। और जैसे आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के लिए दिया गया है, इसी तरीके के ऑप्शंस आपके वर्ड्स में जो कॉम्बिनेशन पूछा जाता है उसके लिए आ सकता है कि Z और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है। इसी तरीके से आपका ग्रास होपर में किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो उसको भी आप अपनी तरफ से 7-8 क्वेश्चंस खुद से बनाएंगे। टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? क AAXO, AAXYY, AAXXY और AAXXX। आंसर क्या है? आंसर इसका है AAXO। ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। जीनोटाइप जो टर्नर सिंड्रोम का होगा उसमें जीनोटाइप ऐसा होगा। इसके बारे में याद करना है, आपको रिकॉल करना है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये कैसा है? एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिससे टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। मतलब जो फीमेल होगी उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? वेब्ड नेक होती है, शॉर्ट हाइट कम होती है, हाथ स्वेल्ड होते हैं, फूले हुए, पांव भी फूले हुए होते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स हो सकता है, इसमें लो थायराइड हार्मोन होता है, डायबिटीज हो सकता है ना, अलग अलग बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे बच्चों। ये प्रश्न बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसा आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके के ये प्रश्न हैं। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। कॉपी में इसको नोट करना आपके लिए जरूरी है। टर्नर सिंड्रोम वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसमें आप प्रश्न देखेंगे कैसा प्रश्न पूछा गया। 1 नंबर के प्रश्न में ही आपसे बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है ना। इसको आपको कैसे कम शब्दों में प्रेजेंट करना है ये आपको देखना होगा। अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आप इसमें 2-3 लाइन से ज्यादा, 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है? वंशागति या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। का उत्तर लिखेंगे, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। प्रश्न क्या था? वंशागति या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में क्या है? आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। तो अंतर क्या पूछा गया है? इंग्लिश में जो बच्चों को लिखना है वो इसमें पूछा गया है इनहेरिटेंस ऑफ और जेनेटिक्स में अंतर पूछा गया है। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स
जो पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं उन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच अनुवांशिक लक्षणों यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ये प्रश्न नोट किया आप सभी बच्चों ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 2 पूछी गई है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, जो उन्होंने लक्षणों का चुनाव किया था, उसका नाम लिखना है आपको कि कितने उन्होंने 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चुनाव किया था अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे में। इसमें से केवल 4 कैरेक्टर्स के बारे में, 4 जोड़ी कैरेक्टर्स के बारे में आपको नाम लिखना है। 7 जोड़ी उन्होंने लिया था अपने प्रयोग के लिए। प्रश्न क्या है? मेंडल ने, मंडल यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंडल करेंगे, ऊपर प्रश्न में मेंडल ही लिखा हुआ है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चुनाव किया। और उसमें क्या क्या देखा उन्होंने? 4 ही ऑप्शंस, 4 ही आपको लिखने हैं। तो एग्जाम्पल में आपने लिख दिया पुष्पों का रंग, आपने फ्लावर के कलर को मेंशन कर दिया, वॉयलेट या वाइट। आपने नंबर 2 में बीज का रंग कर दिया, सीड कलर कर दिया, ग्रीन या येलो। आपने पौधे की लंबाई की बात कर दी, यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल या ड्वार्फ। और आपने बीज का आकार यानी कि सीड शेप की बात कर दी कि वो गोल थे या झुर्रीदार थे, गोल या झुर्रीदार बीज। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए और मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चंस कराए। अगले सेशन में हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और आपको आज का सेशन देख के ये समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।